गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम अभी भी टेक ओवर सिटी में ही हैं और हम लोग जस्ट वॉक थ्रू कर रहे हैं हमारे यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं इन सब का। यहाँ पे एक थिएटर है जो आप देख सकते हैं। हम लोग थिएटर के पास से गुज़र रहे हैं। तो ये सिटी का नाम है टेक ओवर सिटी। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा ही है और यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन फिर भी जो रोड्स हैं और ख़ास करके जो ट्रैफिक्स हैं वो काफ़ी स्मूथ हैं यहाँ पर। और हम लोग अभी खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आगे बढ़ने का। और अभी हम लोग सीधे जाएंगे सामने और आपको दिखाएंगे कुछ शॉप्स हैं। ये शॉप्स हैं, एंटेका लिखा हुआ है। ये एक मेडिकल शॉप है। जी हाँ, एंटेका नाम का जो भी शॉप होता है वो सारा मेडिकल शॉप होता है। और मेडिकल शॉप कहाँ होता है? बिल्कुल हॉस्पिटल के पास में। तो जी हाँ, हम लोग भी सामने चलते हुए जाते हैं और लेफ्ट साइड में ये टेक ओवर सिटी जो कि एक छोटी सी सिटी है, इसका एक हॉस्पिटल है। तो हम लोग इस हॉस्पिटल के बाजू से गुजर रहे हैं। काफ़ी हरियाली है हॉस्पिटल के दोनों ओर और हम लोग पैदल यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो है हॉस्पिटल का नया बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग यहाँ पर, इसीलिए लगभग 2 ही फ्लोर हैं यहाँ पर। और उसके पीछे में जो आपको सामने अभी दिखाई दे रहा है ये ओल्ड बिल्डिंग है। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा टहल लिया इसी तरह से वॉकिंग करते हुए। अब हम लोग शाम को सिटी के एक छोटे से पार्क में आए हुए हैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। काफ़ी बढ़िया लगा हमें यहाँ पे। इस पार्क में एक छोटा सा ऐसा ब्रिज बना हुआ है और कुछ लाइटिंग्स डाली गई हैं शाम के वक्त। और ये एक्चुअली एक पॉइंट है जहाँ पे लोग आते हैं शाम को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए, बैठने के लिए। और यहाँ पे जो लेक है, लेक के बीचों बीच ये जो एक पॉइंट बना है, यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह बनाए गए हैं। तो यहाँ पे बैठ करके थोड़ा आप रिलैक्स कर सकते हैं, अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं। और यहाँ पे पार्क में जो पीसफुल एनवायरनमेंट है उसका आनंद ले सकते हैं। तो इस लेक में यहाँ पे जो पानी जमा हुआ है इसमें कुछ मछलियाँ भी थी। हम लोगों ने थोड़ा सा मछलियों को पकड़ते हुए भी कुछ लोगों को देखा। और साथ ही साथ सूरज ढल रहा है। अभी जो टाइम है लगभग 9 साढ़े 9 बज रहे हैं रात के। लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं सूरज अभी तक पूरी तरह से ढला नहीं है। आसमान में अभी भी रोशनी मौजूद है। और यही वो समय होता है जब बहुत सारे लोग काम से लौटते हैं और काम से लौटते हुए इसी तरीके से पार्क में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं रात को। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे लेक के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ लगाए गए हैं और काफ़ी अच्छा है ये जो व्यू है और काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है ऐसे पॉइंट पर आकर के थोड़ा टाइम स्पेंड करने से। तो इस पार्क में टहलते हुए हमने वाकई एक अनोखी चीज़ देखी। जी हाँ, जो हम आपको कुछ देर बाद ही दिखाने वाले हैं वो चीज़ का नाम है पीस कीपिंग कुर्सी। जी हाँ, पीस कीपिंग कुर्सी। तो अभी आप इस पीस कीपिंग कुर्सी को देखिए। So is it visible? No, but still visible it is. So what happened between you? Why you fight? Tell me now. What you did together? Eh? What? I ate hot chocolate. Okay. So now you please explain how you can be peace. How you can be in peace. So what it is written? First you tell me what it is written. This is
bench of Primirenia. Primirenia. Uh-huh. To United. To United. Okay. To be again together. Sure. How it is can be. For the Google. Okay, okay. Leave it. Sit here is not comfortable than this way. Uh-huh. You will come this side. So you again will be like united. Yes, yes. Together. Huh? Together. Very nice. I will learn. So if I have some problem with my Maushik, I should book a ticket for Russia and come, and after that come to Tekovo, and I should sit. But not just me alone need to come. Shasha need to come also, and then we, No idea. one more idea. Tell You me. can make same thing at your home. Okay, okay. Yes, can be. Yes, yes. Thank you for showing this in Russia. Wow. तो हमने पार्क को शाम को विजिट किया था, बट हम चाहते थे कि हम सुबह में आकर के इस पार्क को देखें, क्योंकि पार्क की खूबसूरती डे लाइट में ही अच्छी लगती है। तो हम लोग आ गए सुबह के वक्त में, और हम लोगों ने बहुत सारे फ्लावर्स को एंजॉय किया इस पार्क में। बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे, और यहाँ पे देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो शादी से पहले यहाँ पे लोग आते हैं, और कपल्स आते हैं स्पेशली, और वो यहाँ पे लॉक्स लगाते हैं। तो एक रिचुअल है जो रशिया में लोग फॉलो करते हैं। तो अभी हम टेकोवो से रवाना हो रहे हैं। तो हमने रवाना होने के लिए बस को लिया है, और बस की आगे वाली सीट पर हमें जगह मिली है, और हम लोग सीधे अब इवानोवा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो बस का ड्राइवर सामने में बैठा हुआ है, और साथ में मैं और शाशा बैठे हुए हैं, और इस तरह से हम लोगों को सामने की सीट मिली है। तो फ़ायदा सामने की सीट में मिलने का ये है कि हम आपको और भी व्यू दिखा सकते हैं। स्पेशली हम लोग जो टेकोवो सिटी से जो रोड्स हैं जो इवानोवा की ओर जाते हैं, उसको हम आपको दिखा सकते हैं, और सच में रोड्स काफ़ी शानदार हैं। जी हाँ, और यहाँ पे रोड्स का जो रूल है, हम लोगों को दाईं ओर होकर के जाना पड़ता है। जी हाँ, इंडिया में बाईं ओर होकर के हम लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ रशिया में राइट साइड पकड़ करके लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे स्टीयरिंग, जो गाड़ी की स्टीयरिंग होती है, वो भी दूसरी दिशा में होती है। यानी इंडिया में हमारे पास राइट साइड में स्टीयरिंग होती है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग पाया जाता है। तो ये जो रोड है, आप इस रोड को एंजॉय करेंगे, क्योंकि इस रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े ससना और बेरियोजा पेड़ों के जंगल हैं। जी हाँ, और रास्ते काफ़ी स्मूथ हैं। तो रशिया में हाईवे कैसे होते हैं, उसकी एक झलक आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इन जंगलों से कुछ डियर्स या हिरन, यहाँ पे रशिया में एल्क पाए जाते हैं। तो कभी कभी ये इस जंगलों के बीच से वो रास्तों के इधर उधर दौड़ते भी हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, पर आशा करते हैं हमें भी देखने के लिए मिले। तो रास्ते में हम आगे की ओर चलते रहते हैं, इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए, और आशा करते हैं कि हमें भी कोई दिख जाए ऐसा ही एल्क, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, हमारा टूर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जी हाँ, ये हैं कुछ रोड्स, और यहाँ पे लगभग 100 के रेंज पे गाड़ी दौड़ती है, उससे भी ज़्यादा तेज़ गाड़ी दौड़ती है। और हम लोग इस बस में जा रहे हैं, और इस बस में डायरेक्ट हम लोग इवानोवा में पहुंचने वाले हैं। तो इस रोड को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। और हम आपको और एक बात याद दिलाना चाहते हैं, हमारे इस चैनल पे और इस पेज पे एक गिव अवे चल रहा है। तो अगर अभी तक आपने गिव अवे को ज्वाइन नहीं किया है, पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आप कर सकते हैं।
क्या क्या करना है, वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, उसके बाद वीडियो को शेयर करना है और कमेंट में कुछ लिखना है। तो ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके आप इस गिव अवे में शायद विनर बन सकते हैं।